एक छोटे से पहाड़ी गांव के किनारे एक बूढ़ी औरत रहती थी। घर छोटा था, पत्थरों का बना हुआ, लेकिन उस घर में एक ऐसी शांति थी जो आजकल बहुत कम लोगों के पास होती है। उसके पास ना बच्चे थे, ना पैसा, ना कोई बड़ा नाम, लेकिन उसके पास थी एक मुस्कान जो हर हाल में जिंदा रहती थी। हर रोज वह अपने चूल्हे में छोटी सी आग जलाती, बगीचे में उगी सब्जियों से सूप बनाती और पुराने गीत गुनगुनाती जिन्हें अब दुनिया भूल चुकी थी। जब गांव के लोग दुखी होते तो उसी के पास आते और वह बिना कुछ कहे बस मुस्कुरा देती। एक रात उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने धीरे से दरवाज़ा खोला। सामने एक अजनबी आदमी खड़ा था। उसने कहा, मैं सिर्फ एक मुसाफिर हूँ, लेकिन आज तुम्हें एक मौका देने आया हूँ। मौका? बूढ़ी औरत मुस्कुराई। मुसाफिर बोला, 3 दरवाजे हैं। एक के पीछे तुम्हारी सबसे बड़ी इच्छा है और बाकी 2 के पीछे सिर्फ खालीपन। बूढ़ी औरत हंस पड़ी। उसने कहा, मैं अब सपनों के पीछे भागने की उम्र में नहीं हूँ। लेकिन फिर भी वह उसके साथ चल पड़ी। एक खुले मैदान में 3 दरवाजे खड़े थे, एक सोने का, एक लकड़ी का और एक पुराना जंग लगा हुआ। बूढ़ी औरत ने बिना सोचे सीधे जंग लगे दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया। मुसाफिर चौंका। यही क्यों? वह बोली, क्योंकि मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज़ें हमेशा पुराने घिसे पिटे रूप में ही मिली हैं। उसने दरवाज़ा खोला। अंदर कुछ भी नहीं था, सिर्फ खामोशी। मुसाफिर को लगा अब वह टूट जाएगी, लेकिन वह हंस पड़ी। तुम उदास नहीं हो? मुसाफिर ने पूछा। वह शांति से बोली, मैं इस दुनिया में कुछ लेकर नहीं आई थी और आज भी मेरे पास मेरी मुस्कान है, तो मैंने कुछ खोया ही नहीं। तभी मुसाफिर ने बाकी 2 दरवाजे खोले। सोने के दरवाजे के पीछे ढेर सारा खजाना था। लकड़ी के दरवाजे के पीछे एक आईना जिसमें वह खुद को जवान, सुंदर और अमीर देख रही थी। मुसाफिर बोला, तुम यह सब पा सकती थी। बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, किससे ज़्यादा? शांति से, संतोष से, उस खुशी से जो खालीपन में भी मुस्कुराना सिखा दे। वह मुड़ी और अपने छोटे से घर की तरफ चल पड़ी। उस आग के पास जो अब भी जल रही थी, उस सूप के पास जो अब भी पक रहा था। मुसाफिर उसे जाते हुए देखता रहा और तब वह समझ गया, खुशी हमेशा सोने के दरवाजे के पीछे नहीं होती। कभी कभी खाली दरवाज़ा ही हमें सबसे बड़ा सबक सिखा जाता है। जहाँ हो वहीं खुश रहो, क्योंकि संतोष ही सबसे बड़ा खजाना है।